एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के अधिकारी और आईबी अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में देश की सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के अधिकारी और आईबी अधिकारी इस बैठक में मौजूद नजर आए। बैठक में देश की सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है और लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार नजर बनाए हुए हैं। प्रदीप, अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है और बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो इस बीच गृह मंत्रालय की ये जो बैठक हुई है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। इसमें आंतरिक सुरक्षा का अध्ययन किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव एनएस से भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी भी पहुंचे थे। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से एक जो हालात बने हैं और तनावपूर्ण जो हालात हैं, उसमें भारत ने काउंटर अटैक किया है। इस बीच देश में राजनीतिक बैठकों की दौर जारी है और खासतौर से ये बैठकें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लगातार ब्रीफ दिया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है। कल ये जानकारी मिली कि जो तनाव बढ़ा है, उसके बाद जो सीमावर्ती राज्य और उनके जिले, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद बढ़ाई गई, ये कंपनियां बढ़ाई जाएगी, निर्णय लिया गया था और इसलिए विशेष एहतियात उन क्षेत्रों पर विशेष जो पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर विशेष फोर्स यहाँ पर उसकी तादाद बढ़ाने को लेकर रणनीति बन रही है और इसके अलावा संवेदनशील स्थलों पर, जगहों पर भी विशेष तैनाती सुरक्षा बलों की जा रही है। लिहाजा इस पर पूरा फोकस रखते हुए सुरक्षा की लगातार समीक्षा हो रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में गृह मंत्रालय के अधिकारी और आईबी अधिकारी इस बैठक में मौजूद नजर आए। तो बैठक में देश की सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। तो ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं? देखिए, रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं और जब ऐसी बैठकें होती है अमूमन सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, काफी गोपनीयता इसमें रहती है और जितनी जानकारी साझा की जाती है वो बताया जाता है। तो अभी इंतजार है क्योंकि बैठक अभी खत्म हुई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये जानकारी जरूर मिल रही है कि संभव है कि शाम होते होते एक ब्रीफिंग देखने को मिले एमईए की और सेना की ओर से, जो ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, जो की काउंटर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को जो उसके हमले नाकाम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। अब निगाहें हैं अगले डेवलपमेंट पर और इस बीच रणनीतिक बैठकों की दौर भी देखने को मिल रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर विशेष चर्चा हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान की काराना हरकत लगातार वो बाज नहीं आ रहे। एलओसी पर लगातार फायरिंग जारी है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई लेवल की बैठक भी खत्म हुई है। बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से सुरक्षा और चौकन्नी कर दी गई है? और देखिए, बिल्कुल माकूल जवाब दिया गया है और पाकिस्तान की ओर से किसी हमले का माकूल जवाब देने के लिए सेना ने पूरी तैयारी पहले से ही की हुई थी और इसीलिए एक काउंटर अटैक स्ट्रेटजी जो है वो देखने को मिली है। तो फुल प्रूफ तैयारी करने के बाद ही भारत ने आतंक को जवाब दिया, जो ठिकाने नष्ट किए गए और उसके बाद बोखलाए पाकिस्तान ने जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की उसका भी जवाब उसको दिया गया है। तो एक बड़ी जो यहाँ पर बड़ा जो घटनाक्रम बनकर उभर रहा है वो ये है कि काउंटर अटैक और उसके बाद पाकिस्तान के हौसले जो तोड़े गए हैं वो निश्चित तौर पर देखने को मिले हैं क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश थी सीज फायर वायलेशन के जरिए वो यहाँ पर दबाव बनाएगा। सांबा में जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कराने की कोशिश हुई, लेकिन बीएसएफ की ओर से जोरदार जवाब दिया गया, एक चौकी उड़ा दी गई और 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी सीमा पर भी
मिलते हुए नजर आ रही है और आतंक को करारा जवाब भारत की ओर से लगातार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा और लगातार भारत की तरफ से काउंटर अटैक किया जा रहा है। तो नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।